नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों, आप सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है संप्रेषण। और संप्रेषण जो है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए, ग्रेड सेकंड वालों के लिए, और जितने भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। आपको पता है आज डीएसएसबी की भी वैकेंसी आ गई है, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। लेकिन यहाँ ये संप्रेषण जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी रेगुलर लाइफ में भी, और अगर आप एक टीचर बनने वाले हो तो आपके लिए भी। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब भी संप्रेषण की बात करते हैं, पहले यह समझो कि संप्रेषण को कहते क्या है। संप्रेषण एक कम्युनिकेशन है, यानी कि कम्युनिकेशन से क्या बना है, संप्रेषण बना है। अब अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि हाँ हाँ, कम्युनिकेट करना है। क्योंकि संप्रेषण तो हिंदी का शब्द है जिसको समझने में आपको जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जब आप कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो, चाहे वो टीचर की हो, तो वहाँ एक स्किल आपको मांगी जाती है। और वो स्किल कौन सी है दोस्तों, कि आप में कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है। आप किसी को अपनी बातों से जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो या नहीं। और आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी होटल स्टाफ के पास जाते हैं या फिर किसी कोचिंग के रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको किस प्रकार से अपनी बातों को जो है अट्रैक्ट करता है। यहाँ तक कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन है। हालांकि ये वन वे ट्रैफिक है, क्योंकि मैं अपनी बातें कहूंगा और आप लोग सुनते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण शब्दावली है आपके लिए। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की पूरी तरह से। देखो दोस्तों, कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं। कम्युनिकेशन हम लोग बोल के भी करते हैं, और कम्युनिकेशन हम लोग आपके जो है इशारों से भी करते हैं। जैसे आप लोगों ने मुझे बोला कि सर आप जो है कुछ कम्युनिकेट करिए या फिर मुझे कुछ समझाइए, तो मैं किस प्रकार से समझाऊंगा, अपनी मौखिक शब्दावली से आपको समझाऊंगा। मैं कुछ बताऊंगा कि बच्चों ये कोशिका होती है, ये सेल होती है, और सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, या फिर कोई भी जो भी टॉपिक है उसको मैं समझाने लगूंगा। तो ये एक मौखिक आपके जो है कम्युनिकेशन हो गया, मौखिक संप्रेषण हो गया। लेकिन दोस्तों, कई बार हम लोग खाना खा रहे होते हैं और अचानक से हमारे सामने गुलाब जामुन रख दिया जाए। जैसे ही पहला पीस हम लोगों ने उठाया और खाया और ऐसे किया, इसका मतलब क्या हुआ कि गुलाब जामुन आपको पसंद आया। लेकिन वही करेले की सब्जी आपके सामने रख दी जाए, जैसे ही करेले की सब्जी, बुरा मत मानना करेले वालों, जिसको करेले पसंद है, लेकिन जिसको नहीं पसंद है उसके लिए बता रहा हूँ। तो आपको जो सब्जी पसंद नहीं है, जैसे ही मुंह में रखा, अगर वो अच्छी नहीं है तो कैसे करोगे, हम्म। तो एक प्रकार का ये भी एक क्या है, कम्युनिकेशन है। चलो, आपके घर में कोई छोटा बालक खेलता रहता है, आप पढ़ते रहते हो। आप लोग पढ़ रहे हो, छोटा बालक खेल रहा है, लेकिन आपको उसकी शैतानी कहीं ना कहीं जो है वो चुभ रही है, आपको वो डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, लेकिन जैसे ही आपने बिना कुछ कहे उसकी तरफ आंखें दिखाई, बस वो समझ गया कि नहीं, अब यार बैठ जाओ ठाला ठाला, नहीं तो जूत पड़ जाओला। ठीक है ना। तो यहाँ की बात अभी होती रहे कम्युनिकेशन में। तो आज आप जी टॉपिक में पढ़वाड़ा हाँ, वो आप और मारो जुड़ेड़ा है, मतलब आप और मेरे से जुड़ा हुआ है। तो इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, और इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पेन का कलर ले लेते हैं अभी। हम्म, दोस्तों, संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण संप्रेषण जो है वो किससे बना है, अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से बना हुआ है। किससे, अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से जो है आपका संप्रेषण बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। इसका हिंदी रूपांतरण, किसका, कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है, संप्रेषण है। उत्पत्ति किससे हुई है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट लगा लेना अपनी कॉपी में, कि लैटिन भाषा की कम्युनिस्ट शब्द से ये बना है। ठीक है। ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं ना कि लैटिन भाषा, है ना। तो ये क्या है कि कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि ये जो है संप्रेषण या कम्युनिकेशन है वो किस शब्द से बना हुआ है। तो ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सामान्यीकरण करना, यानी कि सामान्य करना, या टू मेक कॉमन। क्या करना है, टू मेक कॉमन, यानी क्या करना है, सामान्य करना है किसी चीज को। ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है दोस्तों जो कि हर एक व्यक्ति विशेष में होनी आवश्यक है।
अब चलते हैं और समझते हैं। देखो मैंने अभी भी बताया कि संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन जो है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैसे मेरे मन में कोई ज्ञान है ना, अरे मेरे मन में जो ज्ञान है, मेरे मन में कोशिका है, मेरे मन में हरित लवक है, मेरे मन में जो है बल है, मेरे मन में जो गति है, या फिर मेरे मन में कोई भी एक टॉपिक है, या कोई भी किसी के बारे में नॉलेज है, रामधन के बारे में मुझे कोई नॉलेज है, वो सब नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। और वो नॉलेज एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। मैं जब नॉलेज दूंगा तो वो कम्युनिकेशन है। लेकिन क्या बिना कम्युनिकेशन के ब्राह्मण की लुगाई के बारे में आपको बता सकता हूं? नहीं बता सकता। बात करते हैं आगे मेरे हाव भाव। अभी अभी मैंने बताया गुलाब जामुन आया, जैसे खाया मैंने क्या क्यों, अरे वो मेरे हाव भाव है। मैं किसी भी चीज को, मैं किसी को भी टाबर को डांट रहा हूं तो वो क्या हुआ, वो डांटना एक कम्युनिकेशन है दोस्तों। मेरे विचार कैसे हैं, मेरे थॉट कैसे हैं, मेरे थॉट को किसी डायरी पे लिख देता हूं, क्या होता है, कम्युनिकेशन है। तो क्या बोल रहा है कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा यानी कि कोई भी मुख से संबंधित, जैसे मान लीजिए कोई भी हमको चीज जो पसंद नहीं आई उसके लिए मैंने कहा हम्म हम्म, हाँ ये भी एक कम्युनिकेशन है। ठीक है, विचारों, जो मेरे विचार है वो आपको सुना रहा हूं, उनको आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं, इस संप्रेषण के द्वारा, अरे इस कम्युनिकेशन के द्वारा करते हैं। बताओ समझ में आया? चलिए, क्या बोल रहा है कि संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी माना है। अरे जिस प्रकार से मेरे बिना रीढ़ की हड्डी के मैं एक पुतला मात्र हूं, क्या मैं चल सकता हूं बिना रीढ़ की हड्डी के? क्या मैं सीधा बैठ सकता हूं? अरे नहीं बैठ सकता ना। तो ये कम्युनिकेशन के बिना शिक्षा जो है, शिक्षा की ये रीढ़ की हड्डी है, कम्युनिकेशन के बिना ये बैठ नहीं सकती है, ये खड़ी नहीं हो सकती है, ये क्रियाकलाप नहीं कर सकती है। तो यहां जो शिक्षा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कम्युनिकेशन को क्या एक रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं? तो बिल्कुल कम्युनिकेशन शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। ठीक है, क्या है, वर्टिबल कॉलम है। क्या है, वर्टिबल कॉलम है, किसका, आपके एजुकेशन सिस्टम का। चलिए आगे बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि संप्रेषण के अभाव में, यानी बिना संप्रेषण के न तो अधिगम हो सकता है, न ही शिक्षण हो सकता है। अरे बिना कम्युनिकेशन के क्या अधिगम हो सकता है? मुझे किसी बालक को कोई चीज समझानी है, बिना कम्युनिकेशन के किस प्रकार समझाऊंगा? अरे मैं किसी भी इशारे से समझा रहा हूं, वो भी एक क्या है, कम्युनिकेशन है। अब क्या बोल रहा है कि मनुष्य में अपने विचार, जो कि जिनको हम लोग आइडिया बोलते हैं, संप्रत्यय जिसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, भावनाएं जिसमें फीलिंग्स होती है। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूँ। 14 तारीख आ रही है, हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरे दोस्तों। यही काम आपको करना है 14 तारीख को, करना मत लेकिन सुन लो। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज मारने जा रहे हो, तो अगर उसको प्रपोज मारने का, कम्युनिकेट करने का, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का आपके पास आइडिया नहीं है दोस्तों, तो जाना मत, जूत खा के वापिस आओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो कम्युनिकेशन है, जो फीलिंग है, जो फीलिंग है उसको शेयर करना एक कम्युनिकेशन है। साथ में बात करते हैं इसमें सिद्धांत। जैसे मेरे पापा सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह उठ के हमको ज्ञान देने लगते हैं कि बच्चों इस प्रकार से करो, थार जीता हाजत में ये करता। वो क्या कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। वो हमें, हमारे उनके सिद्धांत हमें बता रहे हैं कि आप भी इस प्रकार से करोगे तब ये दुनिया चलेगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जिनका, वो दूसरे व्यक्तियों के साथ क्या करता है, आदान प्रदान। अरे मेरे पापा ने मुझे कोई बात बताई ज्ञान की, गुण की, वो मेरे काम की, हाँ मेरे काम की हुई या नहीं हुई, लेकिन वो है तो कम्युनिकेशन। ठीक है, बात करते हैं परस्पर विचारों का क्या करना है, आदान प्रदान करना है, और यही क्या है, संचार, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, संचार एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होती है। यानी ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, या तो दो व्यक्ति होने चाहिए या बहुत सारे व्यक्ति होने चाहिए। ये बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में जो है वो क्रिया होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करो। ये देखो, ये पिंकी अपनी सहेली से बात कर रही है दोस्तों। पिंकी अपने सहेली को बात कर रही है कि माँ का घर लाडू बनाईड़ा है। ये देखो, तो वो किस 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 कारण बना रखा है, किस मतलब किस प्रोसेस से कह रही है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है। यहाँ बहुत सारे लोग, कोई अपने हाथ हिला के कह रहा है हाय, और एक हाथ हिलाना जिसमें ये ऐसे करके भी हम लोग हाथ दिखा देते हैं, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है। अच्छा, किसी का हाथ मिलाया और किसी को प्यार से हाथ मिलाया, तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है।
और किसी का हाथ दबाए तो कम्युनिकेशन के द्वारा ही चीजों का पता सामने वाले व्यक्ति को लगेगा। आपके मनोभाव कैसे हैं, आपकी चाल ढाल कैसी है, ये सब आपके कम्युनिकेशन से पता चलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। अच्छा, कुछ परिभाषाएं जो कि आपको याद रखनी है, कुछ परिभाषाएं जो कि आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अच्छा, इस क्लास से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि प्रश्न बनेगा और प्रश्न बनेगा और प्रश्न बनेगा। चलिए, सबसे पहले परिभाषा बोलते हैं ईजी मेयर की। किसकी? मेयर साहब की। मेयर साहब बोल रहा है कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों और समितियों से दूसरे व्यक्ति से को परिचित कराना है। यानी एक व्यक्ति के जो आइडिया है उनको दूसरे व्यक्ति से परिचित कराना कम्युनिकेशन कौन कहता है? एजी मेयर। अच्छा, लुइस एलन भी कहते हैं। लुइस एलन का कथन हमेशा याद रखना। ये क्या बताते हैं? कम्युनिकेशन को एक पुल बताते हैं, एक ब्रिज बताते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। यानी कम्युनिकेशन क्या है? एक ब्रिज है। ब्रिज है जिसमें कहने, सुनने, समझने की जो है एक प्रक्रिया रहती है, वो भी किस प्रकार की? सतत प्रक्रिया। सतत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया रहती है। एडरसन क्या कहते हैं कि आपके जो संप्रेषण है ये गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जो है, व्यक्ति कर लेना भाई यहाँ पे ना, चेतन रूप से अचेतन रूप की चेतन रूप से अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव रूप में उपकरण का साधन द्वारा प्रभावित करता है। यानी कोई भी एक व्यक्ति जो कि अपने चेतन रूप से या फिर अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव रूप में जो है उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। ऐसे कौन कहते हैं? एडरसन साहब कहते हैं। अगली परिभाषा भी याद रखना दोस्तों, एडगर डेले क्या कहते हैं कि जो संप्रेषण है ये विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं के परस्पर जानने समझने की प्रक्रिया है। अच्छा, पाल लिक्सन की पे याद रखना, ये बोल रहे हैं कि जो संचार या संप्रेषण है ना, वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य, उपयोग को भलीभांति समझ लेता है। बोल रहा है कि जिसके द्वारा दो या दो से अधिक जो लोग हैं वो विचार, तथ्य हो सकते हैं, आवश्यकताएं हो सकती हैं, प्रभाव हो सकते हैं, इनका जो है विनिमय करे। विनिमय का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, है ना। और संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है, यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है, यानी मैंने मेरी ज्ञान की बातें आपको बताई और सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया? उस संदेश का अर्थ समझा, उसके उद्देश्यों को समझा, उसके उपयोग को समझा। जैसे मैंने संप्रेषण की क्लास लगाई, आप लोगों ने उसका उद्देश्य समझा। हाँ, अगर संप्रेषण की क्लास पढ़ लेंगे तो क्या पता अपनी 2-4 नंबर फिक्स हो जाए। चलो, अच्छी बात है। और उसको भली भांति से समझ लें तो ये परिभाषा कौन देते हैं? पाल लिग्नस। चलो, फिर लोग बाग क्यों है कि भारतीय की बात ही कौन करे थे, तो बारला करे। अरे बारला ज्यादा परिभाषा दिएड़ा मारा भाई। दो परिभाषा कौन की है? भारतीय की है। पढ़ना, आर के शर्मा क्या कहती है? श्री आर के शर्मा कि संप्रेषण विचार विमर्श की वह विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित तथा तर्क सम्मत विचारों व समिति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यानी कि श्रीमती आर के शर्मा क्या कर रही है कि जिसके माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से जो है व्यक्ति जो है व्यवस्थित और तर्क सम्मित, यानी कि जो ज्ञान होगा वो व्यवस्थित होगा, तर्क सम्मित होगा। जो भी विचार होंगे वो कैसे होंगे? व्यवस्थित होंगे, तर्क सम्मित होंगे। इनको ग्रहण करके अपना खुद का मार्गदर्शन करें। ठीक है, अगले आते हैं डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, और ये भी महत्वपूर्ण है। ये बोलते हैं कि संप्रेषण गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विध्रुवीय यानी कि जो सामने वाला सामने बैठा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे सामने ही रामपाल बैठा है और रामपाल और हम लोग बात कर रहे हैं कि थारा घर का ही बनाएड़ा है, वो क्या मैं मारा घर यो बनाएड़ा है। अच्छा, मारे साथ खाल का ही हो फिर यो हो, तो उससे जो चीजें मैंने सीखी, जो उद्देश्यपूर्ण बातें की, ठीक है, वो एक प्रकार की, एक तो ये कह रहा है कि ये द्विध्रुवी है, यानी दोनों पोल से जो है वो वार्तालाप होना चाहिए। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का क्या हो? आपके संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित या मौखिक तरीके से या संकेतों के माध्यम से, तो वो क्या है? आपके संप्रेषण है। तो ये परिभाषा ही आप लोग याद रख लोगे ना दोस्तों, तो बस आपका काम हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे जो मैं बताना चाह रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और यहीं से प्रश्न हमेशा बनता है। क्या बोल रहा है कि संप्रेषण की विशेषताएं, और इन्हीं में से 4 या 3 विशेषताएं आपको दे दी जाती है और आप वहीं कच्चा खा जाते हो। ये सब विशेषताएं, कम से कम 15-16 विशेषताएं मैंने लिखी है। सब विशेषताएं आप एक एक करके सुनना और अपना ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल की स्क्रीन पे रखना। अगर बेबी बाबू सोना का मैसेज आ रहा है तो उसको डाल दो फ्लाइट मोड पे, चलने देते हैं भाई। पहली बात बोल रहे हैं कि परस्पर विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है, परस्पर विचारों और भावनाओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, और यह शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि परस्पर विचारों का, अपनी फीलिंग्स का क्या किया जाएगा, विनिमय किया जाता है, और शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। पहले ही ये बात अपन कर चुके हैं। फिर ये बोल रहा है कि संप्रेषण क्या है, एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध जो है स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। दूसरा अगला कथन याद रखना कि यह है द्विवाही या टू वे प्रक्रिया है, यानी कि इसमें वन वे काम नहीं चलेगा। मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, वो इफेक्टिव नहीं है। वो एक संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, लेकिन जो चैनल होना चाहिए वो टू वे होना चाहिए। यानी कि अगर आपको कुछ बोल रहा हूं तो आप भी कमेंट में मुझे भर भर के जो है वो प्यार देने चाहिए। इसका मतलब ये है, इसमें दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक पक्ष तो जो संदेश देता है, संदेश यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो एक पक्ष होगा वो तो क्या देगा, संदेश देगा, यानी कि मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। और दूसरा पक्ष क्या है कि ग्रहण करेगा। अच्छा, मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं है ना, मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्या वो टू वे ट्रैफिक है? वो वन वे ट्रैफिक है। मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी बातों से अगर किसी को फर्क पड़ रहा है, यानी कि वो क्या है, कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर मैं बोलता जा रहा हूं कि मैं भांड की तरह बसता जा रहा हूं और आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, तो वो टू वे आपके ट्रैफिक नहीं है। तो ट्रैफिक जो होना चाहिए है वो टू वे होना चाहिए, दोनों प्रकार से जो है, दोनों तरफ से पूरी की पूरी जो है अंतः क्रिया आदमी और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होनी चाहिए। फिर ये बोल रहा है कि संप्रेषण में अंत प्रक्रिया निहित होती है। जैसे मैंने बोला कि एक इंटरेक्शन जो है इसमें होता है और दोनों पक्षों का जो है विकास होता है। कोई कुछ सीखता है तो कोई कुछ सिखाता है, और दोनों ही पक्ष क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फिर संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि थारी मारी करता फिरा, है ना, उद्देश्य के साथ संप्रेषण प्रक्रिया। अगर मैं आपको ये संप्रेषण का टॉपिक समझा रहा हूं तो इसका एक उद्देश्य है कि कल न मेरे स्टूडेंट जाके नौकरी लगेंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे, है कि नहीं भैया? मन पता है यूट्यूब में घना ही घूम रहा हमारा, जी हाँ का भाई, है ना। अगली बात करते हैं, विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान को जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी विचार और भावनाओं को क्या करेंगे, विनिमय करेंगे, ठीक है। और संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभव की साझेदारी भी होती है। अच्छा, मैंने जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर दिया और मुझे लगा, या फिर आपके कोई पप्पू नाम का कोई दोस्त है और रामू को वो बता रहा है कि बेटा पिछली बार जो है वो इस प्रकार का प्रश्न आया था, हो सकता है इस बार भी वैसा प्रश्न आए, तो रामू को क्या हुआ, नॉलेज हुआ। क्या किया उसने, अपने उसके अनुभव से सीखने की कोशिश की, और उसने क्या किया कि पिछली बार वो प्रश्न आया था, मैं इस बार वो प्रश्न तो पढ़ के ही जाऊंगा, उसके साथ 2 प्रश्न और पढ़ के जाऊंगा भाई, ठीक है। अगली बात, संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया और पृष्ठ पोषण होना आवश्यक है। पृष्ठ पोषण से फीडबैक, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं और मेरे समझाने में आपको अगर फीडबैक मिला नहीं, मैंने कुछ आपको बताया और आपने बोला गुरुजी आप ये बात गलत बोल गए, कोई बात नहीं, तो अगर वो फीडबैक मुझे नहीं मिला, अगर आपने वो कमेंट नहीं किया है, तो ये जो पृष्ठ पोषण की जो ये कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। आगे बात करते हैं, इसमें जो है, इसमें आदान प्रदान की प्रक्रिया की पृष्ठ पोषण दिया जाता है, यानी विनिमय करते हैं, तो इसमें फीडबैक होना आवश्यक है। फिर संप्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है, यानी कि इसमें प्रत्यक्ष होना जरूरी है ना। बात करते हैं संप्रेषण में व्यक्ति तथा व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण से अपना क्या तात्पर्य होना चाहिए दोस्तों, कि जहां मैं बैठा हूं, मेरी बात सुन रहे हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप से हो, वो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन का फायदा है। अगली बात क्या बोल रहा है कि संप्रेषण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करता है। मानवीय और सामाजिक वातावरण को बनाने का कौन कार्य करता है, संप्रेषण या कम्युनिकेशन करता है। फिर बोल रहा है कि
उन्हीं के विचारों का प्रत्यक्षीकरण करना और उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, मूल्य, प्रेरकों, परिस्थितियों, पृष्ठभूमि की की इच्छा, जो आकांक्षा है या प्रत्याशा होती है, यानी संप्रेषण करके हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, बहुत प्रकार की प्रेरक चीजें हमको मिलती है, बहुत प्रकार की परिस्थितियों में ढलना हम लोग सीखते हैं, पृष्ठ भूमि जो है हमें पता चलती है, उस सिचुएशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है, और किसी से एक्सपेक्टेशन भी हम लोग करते हैं, तो वो सब संप्रेषण के द्वारा होती है। संप्रेषण में विचारों तथा सूचनाओं को मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर और सांकेतिक रूप से प्रेषित और ग्रहण किया जाता है। संप्रेषण में मैं लिख के बता रहा हूं, मैं बोल के बता रहा हूं, मैं इशारों से, मैं जैसे खड़ा हुआ और किसी लड़की की तरफ आंख मार दी, ठीक है, कोशिश मत करना भाई, जूत पड़ जाएंगे वहीं पे, ठीक है, तो ये एक प्रकार का इशारा हुआ। अच्छा, मैंने आपकी तरफ ऐसे किया तो आपने मेरी तरफ ऐसे किया, तो ये क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं संप्रेषण के 4 कार्य, कौन कौन से। सूचना प्रत्यक्ष करना, सूचनाओं क्या करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, ठीक है। निर्देश, आदेश, संदेश प्रसारित करना और परस्पर विश्वास जागृत करना और समन्वय स्थापित करना। तो ये इतनी विशेषताएं याद कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन संप्रेषण का छूटने की कोशिश करेगा ही नहीं। चलो आगे बात करते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, यहां से एक प्रश्न तो उठता ही है हर बार, तो थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर लेते हैं ना, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी भाई। चलिए संप्रेषण की प्रक्रिया को समझते हैं। ये देखो दोस्तों, संप्रेषण की प्रक्रिया में पहला जो बिंदु होता है वो कौन सा होगा, पहला बिंदु होगा हमारे संदेश वाहक, जो संदेश प्रेषित करता है। संदेश प्रेषित करने के बाद क्या होगी, इनकोडिंग होगी, ठीक है। फिर संदेश का एक चैनल होगा, किसी न किसी चैनल के द्वारा संदेश जाएगा, फिर वो डिकोड होगा, फिर उसको एक संदेश जो है वो प्राप्त करेगा, जो सामने वाला होगा वो उसको संदेश को प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद अंतिम रूप से क्या दिया जाएगा, फीडबैक। फीडबैक हमेशा लास्ट में दिया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैंने अपनी कोई भी बात बनाई, मैंने बात बनाई और बात मैंने जो है वो पहुंचाई, फिर उसको क्या होगा, इनकोडिंग होगी, इनकोडिंग होगी, फिर क्या होगा, एक चैनल के द्वारा आपके पास पहुंचेगा, फिर आप उसको समझने की कोशिश करोगे यानी डिकोड करोगे, आपके पास ये संदेश प्राप्त होगा और उसका फीडबैक आप लोग दोगे। तो ये प्रक्रिया आप लोग ध्यान रखना। कई बार जो है इसको व्यवस्थित क्रम में जमाने के प्रश्न आए हुए हैं और सच बता रहा हूं यहां से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न को जो है वो अभी ही नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए साथ साथ कि संप्रेषण में सबसे पहले इसकी प्रक्रिया में क्या होता है, एक संदेश वाहक होता है, फिर इनकोडिंग होती है, संदेश का चैनल यानी माध्यम होता है, किसी मैसेज का क्या होता है, माध्यम होता है, उसके बाद उसको डिकोडिंग की जाती है, संदेश प्राप्त किया जाता है और फिर फीडबैक या पृष्ठपोषण दिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, संदेशवाहक जो शिक्षक है, जिसको हम लोग ने क्या बोला, संदेश वाहक बोला, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, एक मिनट, आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कर देना भाई क्लास को, है ना। चलिए सबसे पहले क्या है, जो संदेशवाहक, संदेशवाहक कौन है, अपना शिक्षक, भाई हमारे शिक्षण प्रक्रिया में संदेशवाहक कौन, शिक्षक। फिर वो क्या करेगा, निर्माण करेगा, लिखेगा, प्रसारित करेगा और विषय वस्तु को तैयार करेगा, ठीक है। फिर ये 4 प्रक्रिया हो गई, फिर क्या होगा, माध्यम। माध्यम क्या होगा, कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे मैं आपको चैनल, यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेस के माध्यम से आपको बता रहा हूं। फिर संदेश प्राप्त होगा, संदेश प्राप्त करने वाला इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेगा, पढ़ेगा, फिर व्यवस्थित करेगा, फिर मैसेज जो है ये इस प्रकार से और इस प्रकार से चलने वाली क्रिया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि संदेश वाहक और संदेश के बीच में सबसे पहले माध्यम भी आएगा और अंत में क्या आएगा, संदेश प्राप्त करता आएगा, बस आपको यह समझना है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, जुकाम हो गया भाई, सर्दी कड़ी पड़न लाग रही है, जना कह रही हूँ कि ध्यान रख जो अपनो अपनो, नहीं तो भाई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में नौकरी लागू पहली एक जगह एडमिट तो आप लोग हो ही जाओला। चलो बात करते हैं आगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं संप्रेषक की या इनकोडर की। क्या होता है संप्रेषक और इनकोडर, देखिए आइए और समझते हैं। 24 मिनट की क्लास हो चुकी है, ज्यादा अब 15 एक मिनट की क्लास और होगी, बस आपको टिके रहना है मेरे साथ, ठीक है।
सबसे पहले बात करें इनकोडर क्या होता है। संदेश जो है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संप्रेषित किया जाता है, ये तो हो गया इनकोडर या संप्रेषक। फिर संदेश क्या होता है, संदेश किसी सिग्नल जैसे पोस्टर या पेम्पलेट द्वारा अथवा सूचना पैकेज के द्वारा प्रेषित किया जाता है। मुख्यतः संदेश में जो है लिखित भाषण हो सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति हो सकती है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में जो मेरी अभिव्यक्ति है, जो मेरे विचार है, जो मेरी आइडिया है, उनको मैं जो है वो एक पोस्टर में लिख दूंगा, एक पेम्पलेट में लिख दूंगा, एक सूचना पैकेज में लिख दूंगा, या फिर किसी न किसी द्वारा रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। फिर माध्यम, माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे संप्रेषक अपने विचारों, भावों और अनुभवों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में जिन माध्यमों का सहारा लेता है उसे संप्रेषण कहते हैं। अब बहुत सारे माध्यम शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं। शाब्दिक यानी मैं लिख के बता सकता हूँ, मैं बोल के बता सकता हूँ। अच्छा, मैं अशाब्दिक यानी इशारों से बता सकता हूँ, जैसे और क्या हाल है? हाँ, अच्छी लगी। बहुत सारी बातें जो मैं इशारों से समझा सकता हूँ। टेलीग्राम, समाचार, या फिर आपके मैग्रीज संप्रेषण माध्यम होते हैं, ठीक है। या फिर पत्र भी बोल सकते हैं, समाचार पत्र भी बोल सकते हैं। संदेश प्राप्तकर्ता कौन है? जो अपने भावों को, अपने विचारों को जो सुनता है वो क्या होगा, वो प्राप्तकर्ता होगा। उसके बाद पृष्ठ पोषण, जो संदेश प्राप्त करने वाला होगा वो संदेश भेजने वाले के पास कुछ ना कुछ भेजेगा, यानी अपनी जो सूचना है वो उसको बताएगा, और अपना जो है मन, अपनी जो चीजें हैं वो उनको बताएगा, फीडबैक उसको देगा। वो क्या होगा, वो पृष्ठ पोषण होगा। अब इसके तत्व भी देख लो। संप्रेषण के तत्व, संप्रेषण के तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। पहला जो संप्रेषण का तत्व होता है वो संप्रेषण संदर्भ। अब इसमें आपके भौतिक संदर्भ भी हो सकते हैं, सामाजिक संदर्भ भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक संदर्भ भी हो सकते हैं, और समय संदर्भ भी हो सकते हैं। भौतिक संदर्भ में आपके स्कूल आती है, शिक्षण कक्ष आता है। सामाजिक में जैसे कक्षा कक्ष, आपके विद्यालय का वातावरण। मनोवैज्ञानिक संदर्भ में औपचारिकता, अनौपचारिकता, और आपके समय संदर्भ में जैसे दिन का समय है, समय की अवधि है ना। फिर दूसरा तत्व क्या होता है? संदेश का स्रोत, स्रोत या सोर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग संदेश, जो संदेश हम लोगों ने बनाया है। फिर माध्यम, माध्यम यानी किस चैनल के द्वारा हम लोग उसको भेज रहे हैं। फिर संकेत या सिंबल, ठीक है। और एनकोडिंग, और उसके बाद में नो, टोटल नो तत्व होते हैं, ध्यान रखना। डिकोडिंग, पृष्ठ पोषण और संदेश ग्रहण करता, ये नो आपको जमाने के लिए दिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तत्व भी आपको पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन का तत्व नहीं है। तो ये नो ही तत्व आप याद रखना। एक संप्रेषण संदर्भ है, आपके संदेश का स्रोत है, संदेश है, माध्यम है, संकेत या प्रतीक या फिर सिंबल है, एनकोडिंग है, डिकोडिंग है, पृष्ठ पोषण है, और संदेश ग्रहण करता है। ये तो है आपके संप्रेषण के तत्व। अब संप्रेषण के माध्यम, अब माध्यम कैसा भी हो सकता है। ऑडियो मीडिया हो सकता है, यानी कि श्रव्य माध्यम हो सकता है, दृश्य माध्यम हो सकता है, किसी टेलीविजन के द्वारा, किसी मोबाइल के द्वारा आपको सूचना मिल सकती है। दृश्य श्रव्य हो सकता है, ठीक है। और क्रियात्मक माध्यम भी हो सकता है, यानी एक्टिव मीडिया भी हो सकता है। चारों याद रखना। निम्न में से आपके संप्रेषण के माध्यम कौन से नहीं है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहला प्रकार होता है शाब्दिक, फिर होता है अशाब्दिक और लोक सार्वजनिक संप्रेषण। तीनों ही प्रकार के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। पहले के बारे में बात करते हैं, शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, जिसमें सदैव भाषा का प्रयोग होता है। अब भाषा किस प्रकार की, या तो मौखिक हो सकती है या वो लिख सकती है, लिखित हो सकती है। मौखिक यानी मैं आपको बोल के समझा सकता हूँ, या फिर कोई भी शिक्षक किसी भी स्टूडेंट को समझा सकता है बोल के, और कई बार बोर्ड पे भी लिख के समझा दिया जाता है। कई बार बोर्ड पे भी लिख के अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर दी जाती है। तो ये तो क्या हो गया आपके शाब्दिक, ठीक है। शाब्दिक जो है वो दो प्रकार का होता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। मौखिक में जो संदेश देने वाला है या संदेश ग्रहण करने वाला है, दोनों आमने सामने होती है। जैसे आप मेरे सामने खड़े हो तभी मैं मौखिक आपको दे पाऊंगा, है ना। आजकल तो आपको पता है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो मौखिक भी दिए जा सकते हैं और लिखित भी दिए जा सकते हैं। तो संदेश लिखित रूप से शब्दों या संकेतों के रूप में होता है, ये लिखित संप्रेषण है। मौखिक में क्या होगा, संदेश ग्रहण करने वाला और संदेश देने वाला आमने सामने होना चाहिए। अशाब्दिक में सबसे पहले आता है वाणी संप्रेषण। वाणी संप्रेषण क्या होता है, इस संप्रेषण में विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से छोटे समूह में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा दी जाती है, यानी बातचीत करना। जैसे अब मैं खाना खा के गुलाब जामुन खा रहा हूँ, मैं बोला जब मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने बोला है, अच्छी नहीं लगी तो मैं क्या बोलूंगा,
ऐसे थोड़ी बोलूंगा तो मेरे से आपको समझ में तो आ रही है ना कि मास्टर को अच्छी लग रही है चीज, है ना। जैसे मैंने गुलाब जामुन खाया और मैंने बोला मजा आ गया भाई, मैंने बोला नहीं लेकिन मैंने ऐसा बोल दिया उससे क्या हुआ कि हाँ इसको अच्छा लगा है। अच्छा मैंने क्या नाम है चाय पी यहाँ पे ऐसे भर के और फिर बोला आनंद हो गया, तो वो क्या हुआ, वो एक प्रकार का वाणी संप्रेषण है दोस्तों। मैंने बोला हाँ हाँ हम्म 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 हम्म, ये क्या है, वाणी संप्रेषण है। अरे अब तो याद रह जाएगा, है ना। उसके बाद बोलते हैं चक्षु संपर्क, अभी भी मैंने बताया था, है ना। गलती मत कर देना, वो मैंने ऐसा ऐसा इशारा से बोला, ये क्या है, चक्षु संपर्क और मुख्य मुद्राएं। ठीक है, ठीक है। अगली बात स्पर्श। अच्छा स्पर्श से मैं किसी चीज को अंदाजा लगा के आपको बता दूं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, स्पर्श संपर्क में स्पर्श को संप्रेषण द्वारा संप्रेषण का प्रमुख माध्यम बनाया जाता है। यानी मैं कुछ भी चीज, जैसे मैं किसी से हाथ मिला रहा हूं, मेरा हाथ मिलाने का तरीका ये तय करेगा कि मैं किस प्रकार का स्पर्श कर रहा हूं। वो एक प्रकार का क्या है, अशाब्दिक है। ठीक है, ये क्या एक प्रकार का अशाब्दिक है। ठीक है, जैसे मैंने हाथ जोर से दबाया यानी मैं दुश्मनी निभा रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ कुर्णस निकाल रहा हूं। लेकिन मैंने प्यार से हाथ मिलाया, मैंने प्यार से किसी के गले लगा, हक किया, यानी मेरा प्यार जता रहा हूं मैं, और मैंने जोर से कस के दबोच लिया यानी कि मैं कुछ ना कुछ खुन्नस निकाल रहा हूं, है ना। तो ये क्या है, ये संपर्क स्पर्श संपर्क है। फिर एक आ जाता है लोक संप्रेषण, ये आपका लास्ट है, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, इससे आगे भी बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों, लेकिन आपको जो ध्यान रखने योग्य चीजें है वो मैंने आपको बता दी है। लोक संप्रेषण क्या होता है, जैसे मैं एक नेता हूं, है ना, नेता हूं, जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बोलते हैं भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी बोलते हैं, और वहां सामने कोई आपके जो है चुकारा करने वाला नहीं होता, सिर्फ सामने सुन के हंस के ताली बजा के अपना रेस्पॉन्स देते हैं, है ना। मैंने 2 लाख नौकरियां दे दी, मैंने ऐसे कर दिया, मेरी सरकार ने ये कर दिया, उसकी सरकार ऐसे करती है, वो क्या नाम है, ये है, वो क्या है, वो लोक संप्रेषण है। लोगों को अपनी बातें, बहुत सारे लोगों को अपनी बातें पहुंचाना, ये क्या हुआ, लोक संप्रेषण हुआ। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आप सब लोगों के लिए मुफ्त बांट दी जाएगी। दोस्तों अपना दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आपका दिल अगर बड़ा हो तो इस क्लास को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी और अन्य मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, और कल जुड़ना ना भूलिएगा। कल भी हम लोग शिक्षण विधियां से संबंधित ही कुछ ना कुछ लेके आएंगे, जिससे कि आपके 10 से 20 नंबर जो है वो पक्के हो सकें। और मैं यही कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे पास जितना समय रहता है मैं आपको दूं। बाकी मैडम की क्लासेस रोज आ रही है, जिन लोगों ने अभी तक हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स परचेज नहीं किए हैं जल्दी करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार नोट्स है। और इसके लिए मैम ने बहुत मेहनत की है, 3-3 बजे जाग जाग के मेहनत की है। तो अगर हिंदी से आप लोग हो तो हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स जरूर परचेज करिए, बहुत ही नाम मात्र की भी इसमें आपको उपलब्ध है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।